बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम के सबक नंबर 11 चला चल की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोलें सफ़ा नंबर 83 पर, जहां हम पहली सरगर्मी आओ समझें शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, जो चलना है अपने डैश चला चल। ऑप्शन हैं इशारे, धारे, किनारे, सहारे। दुरुस्त जवाब है सहारे। बे, इंसान की अज़मत उसकी मेहनत में है, हिम्मत में है, ताकत में है या मोहब्बत में है। दुरुस्त जवाब है हिम्मत में है। जीम, दूसरों को दिखाना चाहिए कोई नया ख्वाब, कोई नया तमाशा, कोई नया रास्ता या कोई पुराना रास्ता। दुरुस्त जवाब है कोई नया रास्ता। दाल, इस नज़म के शायर का नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फैज़ अहमद फैज़। दुरुस्त जवाब है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। है, सफ़र आप अपना डैश चला चल। ऑप्शन हैं निखारे, संवारे, गुजारे या उभारे। दुरुस्त जवाब है संवारे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, नज़म को सामने रखते हुए दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। अलिफ, इंसान जिन हालात में भी हो दूसरों का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, गलत फिक्रा है, तो इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। बे, दूसरों के सहारे आगे बढ़ना अच्छी बात नहीं। बिल्कुल दुरुस्त, सही का निशान लगाएंगे। जीम, अपनी मंजिल का खुद जायज़ा लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो इसके सामने हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे। दाल, दूसरों को नया रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, दूसरों को नया रास्ता दिखाना चाहिए, तो इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, कॉलम मिलाकर शेर मुकम्मल करें। यहाँ पर कॉलम अलिफ में शेर का एक मिसरा दिया गया है और कॉलम बे में दूसरा। दोनों मिसरों को मिलाकर शेर मुकम्मल करना है। सबसे पहला मिसरा है, कहाँ तक किसी पर भरोसा करेगा, कहाँ तक किसी के सहारे चलेगा। कहाँ तक चले ये तेरी हिम्मतें हैं, इन्हीं हिम्मतों में तेरी अज़मतें हैं। तुझे काम किया और की रह गुज़र से, तू मंजिल को देख आप अपनी नज़र से। प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 4 हम हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, जवाब लिखें। अलिफ, हमें किसके सहारे चलना चाहिए। जवाब है हमें अपने सहारे पर चलना चाहिए, किसी और के सहारे पर नहीं चलना चाहिए। बे, इंसान को अपनी मंजिल किसकी नज़र से देखनी चाहिए। जवाब है इंसान को मंजिल आप अपनी नज़र से देखनी चाहिए। जीम, इंसान की अज़मतें किस चीज़ में हैं। जवाब है इंसान की अज़मतें उसकी हिम्मतों में हैं। दाल, दूसरों को क्या दिखाना चाहिए। जवाब है दूसरों को नया रास्ता दिखाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ, अपने डैश के सहारे चला चल, सर या बल। दुरुस्त जवाब है बल। बे, तुम्हें किसी और की रह गुज़र से क्या डैश, पैगाम या काम। दुरुस्त जवाब है काम। जीम, इन ही डैश में तेरी अज़मतें हैं, हिम्मतों या कोशिशों। दुरुस्त जवाब है हिम्मतों। दाल, दूसरों को अपने साथ डैश कर चला चल, मिला या बुला। दुरुस्त जवाब है मिला। सवाल नंबर 6 है, किसी किताब या रसाले में अपनी पसंद की नज़म हासिल करें और कमरा जमात में अपने साथियों को सुनाएं।
تو اگلی سرگرمی جو اب ہم کریں گے وہ ہے آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 7 ہے پڑھیں اور سوالوں کے جواب دیں۔ مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا، آخر اس نے کیوں کر جانا، اس سے ملے گا مجھ کو کھانا، جب تک تیرے دم میں دم ہے، ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، سیکھ لے بابا علم و ہنر تو، محنت کر تو محنت کر تو۔ سوالات ہیں، الف مکڑی نے کیا بنایا؟ جواب ہے مکڑی نے جالا بنایا۔ ب مکڑی نے جالا کیوں تانا؟ جواب ہے مکڑی نے جالا اپنا کھانا کھانے کے لیے تانا۔ ج کاغذ اور قلم کس لیے ہے؟ جواب ہے کاغذ اور قلم علم حاصل کرنے والے انسان کے لیے ہے۔ د علم و ہنر حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ جواب علم و ہنر حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔